हेलो डियर पाइसेस मीन राशि, आपका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। यह आपकी दिसंबर वर्क वीक की फर्स्ट वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग। तो अगर आप करियर से रिलेटेड रीडिंग देख रहे हैं या एक जनरल मंथली रीडिंग देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप साइन वाइज सारी रीडिंग देख सकते हैं वीडियोस के सेक्शन पे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट शफलिंग द कार्ड्स। अब आपको क्या करना है, आपको मन में अपने एक लव रिलेटेड सवाल पूछना है, चाहे आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। फिर ये रीडिंग देखेंगे तो आपको उसका जवाब इसमें जरूर मिलेगा। सो लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में क्या लिखा है। ओके एक सैड एनर्जी देख रही हूं मैं आपकी रीडिंग में फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। यस डेफिनेटली। ओके बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू कि मैं एक ऑथर हूँ बेस्ट सेलिंग चिल्ड्रंस फेरी टेल की, जिसका नाम है डॉक्टर हम्बलवुड एंड हिज डॉटर। और वो Amazon पे इस वक्त 150 कंट्रीज में अवेलेबल है। यस आपने ठीक सुना, 150 कंट्रीज एंड इंडिया में उस वक्त उस पे 10% डिस्काउंट चल रहा है। राइट, दिस इज गोइंग ऑन बिकॉज आई एम एन इंडियन एंड इंडियंस के लिए स्पेशली 10% डिस्काउंट है। तो अगर आप इंडिया में हैं और ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं और आपके घर में छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, कजन्स नीसेस हैं, देन प्लीज जाइए Amazon पे एंड ये बुक खरीदिए एंड बहुत सारा प्यार बांटिए अपने लव्ड वन के साथ। दिस इज अ स्टोरी अबाउट फेरीज, मैजिक और एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप फादर एंड डॉटर का। ये बहुत पसंद आएगी आपको। इट्स अ वेरी गुड बुक। प्लीज जाइए एंड अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके, टू ऑल दोस्त जिसने मेरी बुक खरीदी एंड फीडबैक शेयर किया, थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स कम बैक टू योर रीडिंग। पॉजिटिव आपके रीडिंग के साथ हम स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव आउटलुक के साथ। मीन राशि, पहले जो दो कार्ड आए हैं आपके आए हैं टू ऑफ स्पेयर्स एंड द डेविल कार्ड, and you have got the master card and the 10 of suns. So to all those who are new to my channel, please know that this is a reading directly from the book of Nostradamus. So हम इस बुक को हमेशा रेफर करेंगे जहां पे भी हमें डाउट लगेगा। Like I would like to clarify the two of spades right now. Two of spades for Pisces. And the 10 of suns. Okay. See, टू ऑफ स्फेयर्स एक्चुअली बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस की बात करता है। राइट, हो सकता है कि जिस पार्टनर के बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, आपकी उससे बात नहीं हो रही है। राइट, आपकी हो सकता है बहुत टाइम से इनसे बात ना हुई हो, बिल्कुल भी कोई कनेक्ट मैं देख रही हूँ कि है नहीं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी इस प्रॉब्लम आई हो इस रिलेशनशिप में, या हो सकता है कोई टॉक्सिक हो बहुत ज्यादा, उस वजह से प्रॉब्लम आई हो। राइट, जो भी है ये डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा हर्डल्स हैं इस पर्टिकुलर इंसान को लेके। राइट, इस रिलेशन हो सकता है कि ये रिलेशनशिप कभी प्रॉपरली फॉर्म ही नहीं हो पाया, विच मीन्स कि हो सकता है आप दोनों कभी भी एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आए ही ना हो, ये एक सिचुएशनशिप ही हो जो एक कमिटमेंट तक ना पहुंची हो। राइट, टू ऑल दोज हु आर सिंगल्स एंड हु आर ब्लॉक्ड राइट नाउ, या जिसकी इस इंसान से बात नहीं हो रही, उनके लिए मैसेज है। I also see that there is definitely a devil energy around you, which means हो सकता है you are dealing with a Capricorn sun, moon और rising, अर्थ साइन जिसे हम कहते हैं, और या तो आपके अपने बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग कैप्रिकॉर्न हो। बट डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मैं देख रही हूँ कि नॉट नेसेसरी नहीं है, तो आप साइन पे स्टक ना हो जाइएगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई और साइन भी हो। डेविल एनर्जी का मतलब होता है एक बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी जो आपके आसपास है। राइट, तो जिस इंसान से इस वक्त आपकी बात नहीं हो रही है, दैट पर्सन वॉज टॉक्सिक फॉर यू, वो अच्छे नहीं थे आपके लिए। दैट इज वाई मे बी द यूनिवर्स डू नॉट वॉन्ट यू टू कनेक्ट विद देम। हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया हो, झूठ बोला हो, कभी कमिटमेंट ना दी हो। राइट, इन एंड आउट एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। तो दैट मीन्स वो आते थे एंड वो बहुत अच्छे तरीके से आपसे बिहेव करते थे, पूरा लव शावर करते थे, कॉन्स्टेंटली मैसेज करते थे, एंड सडनली फिर वो रिलेशनशिप से या उस सिचुएशनशिप से चले जाते थे एंड देन दे यूज टू अबैंडन यू। तो एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि जो जिसे कहते हैं ना, कमिटेड नहीं थी, इन एंड आउट थी, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेती थी। राइट, पूरा कमिटमेंट आपको कभी भी नहीं मिला। सो दे वर वेरी टॉक्सिक, दे वर बेसिकली यूजिंग योर एनर्जी। सो जब उनको कन्वीनियंट लगा वो आ गए, जब उनको कन्वीनियंट लगा वो चले गए। इस तरीके की मैं एनर्जी देख रही हूँ।
मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है। 10 ऑफ सन्स इज़ अ कार्ड ऑफ इनजस्टिस, तो आपके साथ बहुत गलत हुआ है, इस इंसान ने बहुत गलत तरीके से भी आपके साथ बर्ताव करा है एंड अ, हो सकता है आपको नीचा दिखाया हो सकता है कि आपको लोगों ने भी आपकी बात का विश्वास ना किया हो सकता है मुझे ये भी दिख रहा है कि ये बंदा या ये इंसान या लेडी जो भी जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हैं इनकी ऐसी पर्सनैलिटी है दैट पीपल रियली लाइक देम, पीपल आर वेरी अट्रैक्टेड टू देम, राइट? बट वो एक्चुअल में कैसे हैं वो आप ही जानते हैं, जिस तरीके से उन्होंने आपसे बिहेव किया वो आप ही जानते हैं। सो आई डू सी कि आप कुछ बर्डन्स कैरी कर रहे हैं झूठ का, राइट? तो इस इंसान ने हो सकता है कि आपको दुनिया के सामने नीचे भी दिखाया हो या दुनिया के सामने आपको विलेन बना दिया हो, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं है, राइट? इस वक्त मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, विच मीन्स यू आर ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट देम, यू आर ट्राइंग कि आप इनसे बात ना करें, इनको अनब्लॉक ना करें। मास्टर कार्ड का मतलब ये है कि आप बहुत काइंड हैं, राइट? आप बहुत काइंड हैं, हो सकता है बहुत फॉरगिविंग भी हो सकता है आपने मल्टीपल टाइम्स इस इंसान को फॉरगिव भी किया हो, बट वो सुधरे नहीं। सो ये बर्डन भी आप हो सकता है कहीं न कहीं कैरी करके अपने साथ चल रहे हों कि उस इंसान ने आपको इतना बुरा-भला बोला और आप वापस उनको नहीं बोल पाए क्योंकि आपको चांस नहीं मिला, राइट? सो आई डू सी एक काइंड एनर्जी जो आ रही है पाइसेस आपकी तरफ से, यू आर आल्सो ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। हो सकता है आप इंसान के बारे में सोचना ना चाह रहे हो, काम पे ध्यान दे रहे हो, बाकी अपनी लाइफ में ध्यान दे रहे हो, राइट? अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। तो मास्टर कार्ड का एनर्जी का मतलब ये भी है दैट यू आर फोकसिंग ऑन योर वर्क राइट नाउ। यू आर ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट दिस पर्सन। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि बीच-बीच में आपको इस इंसान के ख्याल आते हैं, तभी ये रीडिंग में डेविल एनर्जी और 2 ऑफ स्फेयर्स और 10 ऑफ सन्स आया है। यू आर स्टिल कैरिंग दैट हेवीनेस इन यू, राइट? तो आपका हार्ट जब भी इस इंसान के बारे में सोचता है वो हेवी एनर्जी अभी भी आपकी आती है। बट मैं ये भी देख रही हूँ कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, सो इट्स अ गुड साइन फॉर यू, राइट? फर्स्ट वीक में आपकी डेवलपमेंट यही है, दिसंबर की फर्स्ट वीक में, दैट यू विल बी ट्राइंग टू मूव ऑन और एटलीस्ट स्टे स्ट्रांग, ठीक है? तो आपको टूटने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ। अगर आपका किसी को अनब्लॉक करने का मन कर रहा है या कोई एक्स वापस आ रहा है, तो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना होगा, राइट? ये सोचना होगा कि जो जो उन्होंने हर्ट किया है, बातें जो अभी तक आपके मन में है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट बिफोर यू टेक अ डिसीजन। 14 मास्टर कार्ड हम एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। इफ देयर इज एनीथिंग दैट नॉस्ट्राडामस वुड लाइक टू टेल you are honest, you have integrity, kind, equality, right? सिंपैथी ऑल्सो हो सकता है आपने बहुत सिंपैथी भी दिखाई हो इस इंसान को, राइट? जिस तरीके से इनने बिहेव किया, आप हमेशा से ऑनेस्ट थे, डेडिकेटेड थे, लॉयल थे, कमी आपकी तरफ से नहीं है। फिर भी इस इंसान ने आपको झूठा दिखाया, दुनिया के सामने आपको विलेन ठहराया, राइट? सो यू आर स्टिल कैरिंग दैट बर्डन। हो सकता है दुनिया आज भी आपको ही दोष देती हो फॉर दिस रिलेशनशिप और टू बी अ विलेन, राइट? सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, यू आर अ काइंड पर्सन, द कार्ड्स आर सेइंग दैट गलती आपकी नहीं है। सो अगर ये टॉक्सिक एनर्जी आपकी लाइफ में है एंड पीपल आर ब्लेमिंग यू फॉर एंडिंग दिस रिलेशनशिप, प्लीज डू नॉट लिसन टू देम। आपको ही पता है कि आप किस चीज से गुजरे हो, सो बेटर है कि आप ही अपने बेस्ट जज हो, राइट? आप अपना काम करते रहिए, आप अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपने पे फोकस कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए एंड ट्राई नॉट टू एंटरटेन एनी टॉक्सिक पीपल। ये आपका मैसेज रहेगा इस वक्त के लिए। लव लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट है आपकी, पास्ट की हर्ट अभी भी जारी है, दुनिया का क्रिटिसिज्म अभी भी आप झेल रहे हो, बट स्टे स्ट्रांग। होपफुली आपके कमिंग वीक्स बेटर दिखे। सो पाइसेस, अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, दैट मीन्स अगर आपको लग रहा है यस एग्जैक्टली आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, देन प्लीज डू कॉमेंट एंड लेट मी नो। मेरे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।